हाँ जी, वेलकम। स्वागत है आपका। तो बच्चा लोग हम लोग बात कर रहे थे इंटरफेरेंस की। वेव ऑप्टिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ चुके थे कि कब दो लाइट जब मिलेंगी तो कंस्ट्रक्टिव वेव बनाएगी और कब डिस्ट्रक्टिव वेव बनाएगी। यानी हम लोगों को एक पैटर्न दिखने वाला है जहां पर ब्राइट और डार्क दिखेगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक रहने वाला है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है? देखिए, जैसे मैंने एक सोर्स लिया एस, इस सोर्स से लाइट आई और मैंने इसको दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर लिया। जैसे आपने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड की दूसरी साइड आपने कोई बल्ब लगा दिया और उस बल्ब के बाद जैसे ही आप उसको ऑन करोगे कार्डबोर्ड के अंदर दो छेद कर देना। जैसे जैसे ही दो छेद किए ना, तो उन दो छेद से, दो होल से जो लाइट स्क्रीन पर आकर गिरने वाली है वहां पर आपको एक अच्छा सा पैटर्न दिखने वाला है। उसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया ये इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है। इंटरफेरेंस का मतलब है कि जब लाइट कहीं ऐसे मिलती हो, देखो एक का क्रस्ट और दूसरे का भी क्रस्ट मिल जाए, ऐसे इसका भी अपर पार्ट और इसका भी अपर पार्ट जैसे ही मिलेगा तो क्या बनेगा बच्चा? ये वेव बड़ी हो जाएगी। ट्रफ से ट्रफ मिल गया तो ये बड़ी हो जाएगी, यानी इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी यहां पर चमक ज्यादा दिखने वाली है जहां पर ऐसा सिस्टम दिखेगा। दूसरी बात, अगर ये ऐसा होता कि एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ, ये ऐसा ऐसा सेटअप कहीं पर दिखता है तो क्या होगा? जैसे इन दोनों वेव को हम लोग मीट करवाएंगे तो एक का तो क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर ऐसा सेटअप बनेगा वहां पर हम लोगों को क्या नजर आएगा बच्चा? डार्क नजर आएगा। चलिए देखते हैं। ये सपोज हमारे पास ए पॉइंट ए है। ये ए पॉइंट कहां से आया? ए और बी पॉइंट जो हम लोगों ने यहां पर कंसीडर कर रखे हैं, ये ए की सोर्स के पार्ट है। मींस ए और बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहने वाली है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा। उन्हीं को तो हम लोग कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। चलिए, ये दो क्या बन गए हमारे पास? कोहेरेंट सोर्स। यहां से एक क्रस्ट ट्रफ ऐसे करते हुए किसी स्क्रीन के ऊपर जैसे ही लाइट जाएगी इस फॉर्म के अंदर, इस वेव की फॉर्म के अंदर, और यहां से भी वेव की फॉर्म के अंदर लाइट गई, अगर उस पर्टिकुलर जगह पर एक का क्रस्ट और दूसरे का भी क्रस्ट मिल जाए तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा मींस उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर आपको जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी बढ़ी हुई दिखेगी, यानी वहां पर चमक दिखेगी, वहां पर क्या दिखेगा? ब्राइट दिखने वाला है। चलिए, और अगर मैं वहीं पर किसी दूसरे पॉइंट की बात कर लूं, यानी कहीं पर भी स्क्रीन के ऊपर दूसरा पॉइंट अगर मैं चूज कर लूं तो वहां पर क्या दिखेगा? देखो, जैसे मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो यहां पर क्या होगा? इस वाली वेव से जो लाइट आई ना, ये ऐसे पहुंची, यहां से जो लाइट आई इस वाले पॉइंट से, तो वो ऐसे पहुंची कि इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ, यहां पर एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ अगर मीट कर जाए तो यहां पर इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैसे? जैसे यहां पर देख पा रहे हैं, एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ जैसे ही मिलेगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी इस पर्टिकुलर जगह पर हम लोगों को क्या दिखने वाला है? डार्क दिखने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यानी स्क्रीन के ऊपर हम लोगों को कंटिन्यूअसली ब्राइट डार्क का एक पैटर्न दिखेगा। उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिंज। फ्रिंज बोले तो क्या होता है बच्चा? देखो, ये जो हमारी स्क्रीन थी ना, इस स्क्रीन के ऊपर हम लोगों को कहीं कहीं तो क्या दिखेगा? ब्राइट। उसके बाद फिर ब्राइट कहीं यहां पर दिखने वाला है, तो इनके बीच में क्या हुआ? डार्क। ये डार्क जो है ये किन के बीच में है? दो ब्राइट के बीच में। इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? डार्क फ्रिंज। और ब्राइट की विड्थ को बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, चलिए अब इसको अच्छे से स्टार्ट करने के लिए मैं आपके सामने ये देखो एक पैटर्न लेकर आया हूं। अगर आप इसको अच्छे से देखें, यहां से हम लोगों ने कुछ लाइट, कुछ इलेक्ट्रॉन्स गिराए सपोज, है ना? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने गिराए, आप यूं समझिए कि यहां से एक लाइट आ रही है और लाइट जैसे इन दो होल से निकलेगी तो यहां पर आपको क्या दिखेगा? एक ऐसा पैटर्न दिखेगा कि कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा है, कहीं पर इंटेंसिटी कम है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? कि यहां पर YSD हो गया, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कहीं ब्राइट कहीं डार्क नजर आने वाला है। इसको कंटिन्यू करने के लिए हम लोगों को जो सेटअप चाहिए ना, वो सेटअप ये वाला है। देखिए, यहां पर हम लोगों ने रखा था एक सोर्स। इस सोर्स से यहां पर लाइट आ गई इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, यहां पर होल कर दिया हम लोगों ने। स्क्रीन के अंदर क्या कर दिया? होल। यानी जो कार्डबोर्ड हम लोगों ने ले रखा था, स्क्रीन इसको बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, ये कार्डबोर्ड के अंदर हम लोगों ने दो होल कर दिए जहां से S1 और S2 लाइट निकल रही है।
S1 और S2 एक ही वेव फ्रंट के पार्ट है। क्यों है एक वेव फ्रंट के पार्ट? क्योंकि पर्टिकुलरली यहां पर जो सोर्स था ना, उसी सोर्स से तो S1 और S2 बना है। कैसे? यहां से जो वेव फ्रंट जाएंगे वो वेव फ्रंट ही तो यहां पर आए, और उन्हीं वेव फ्रंट के दोनों पॉइंट है S1 और S2। और यहां से जैसे ही वेव आपकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाएगी, वहां पर क्या बनने वाला है, ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा, वही चीज हम लोगों को पढ़नी है। और जहां पर ये जो लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस एक्चुअल में है क्या? द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाना, यानी किसी जगह पर ब्राइट और किसी जगह पर डार्क नजर आना। ये किसकी वजह से होता है बच्चा? इंटरफेरेंस की वजह से। चलिए अब हम लोग एक बात करते हैं कि ये जो सोर्स लिए हम लोगों ने S1 और S2, इनके बीच का सेपरेशन कितना है हमारा? स्मॉल d। और इन सोर्स से जो स्क्रीन रखी उसका गैप जो ले लिया हम लोगों ने कैपिटल डी। सोर्स और स्क्रीन के बीच का गैप कितना है? कैपिटल डी। और दोनों सोर्सेज के बीच का सेपरेशन, यानी जो दो पिन होल हम लोगों ने कर रखे हैं, इन होल के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? स्मॉल डी। अब देखिए, अगर मैं यहां से इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से S1 और S2 से यहां पर लाइट गिराऊं, इस वाली जगह पर, इस वाली जगह पर जैसे ही लाइट गिराऊंगा, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा? तो आंसर है कि दोनों बराबर चलने वाली है। S1 जितना डिस्टेंस चलेगी उतना ही डिस्टेंस S2 चलेगी। क्यों? क्योंकि भाई ये वाला डिस्टेंस कितना है? d/2, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? d/2, और ये वाला डिस्टेंस तो कितना है? कैपिटल D। सिमेट्री से अगर आप देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम बनने वाले हैं, सब कुछ सिमेट्री हो गई। यानी S1 से इस वाले पॉइंट तक और S2 से इस वाले पॉइंट तक दोनों वेव एक साथ चली, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना आएगा? 0। पाथ डिफरेंस 0 आएगा। देखिए जरा, पाथ डिफरेंस की बात करूं तो ये ऐसे, पहले वाली वेव ऐसी थी और दूसरे वाली वेव ऐसे जा रही है, उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो? दोनों में से कौन ज्यादा चली? आप कहोगे दोनों बराबर चली। हाँ, अगर दोनों बराबर चली तो एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर जगह पर क्या बनने वाला है? ब्राइट बनेगा, यानी वहां पर इंटेंसिटी बढ़ी हुई नजर आएगी, और वही हम लोगों को देखना है। चलिए इसको क्या बोल देते हैं बच्चा? सेंट्रल ब्राइट। क्या बोल दिया इस वाले पॉइंट को? सेंट्रल ब्राइट। अब उसके बाद अगर मैं इसके अलावा कोई और पॉइंट कंसीडर करूं, जैसे मैंने यहां पर ये वाला पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं कि ये वाला पॉइंट है P, और ये सेंट्रल ब्राइट से y डिस्टेंस पर है, इस वाली जगह पर क्या बनने वाला है? तो हम लोग कुछ आइडिया नहीं दे पाएंगे अभी तक। क्यों? क्योंकि हो सकता है वहां पर क्रस्ट से क्रस्ट मिल जाए, हो सकता है क्रस्ट से ट्रफ मिले, तो उसको देखने के लिए हम लोगों को एक फ्रूटफुल रिजल्ट बनाना पड़ेगा। डेरिवेशन कोई काम की नहीं है, मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, आपके एग्जाम में नहीं आने वाली। देखिए, अगर आप इसको देख पाए अच्छे से, ये स्क्रीन देखिए जरा, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूं, ये स्क्रीन, यहां पर मैंने जो दो सोर्स लिए ना बच्चा, ये ऐसे हैं कि यहां पर कौन सा सोर्स था? S1, और यहां पर कौन सा सोर्स था? S2, और ये वाला पॉइंट कौन सा है? P। और ये जो गैप है ना, सोर्स और स्क्रीन के बीच का गैप, जो कैपिटल D हम लोगों ने बोल रखा है, वो एक्चुअल में काफी ज्यादा होता है। इस वाले डिस्टेंस के कंपैरेटिव ये वाले डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से ये जो एंगल बनने वाला है हॉरिजॉन्टल से, अगर मैं S2 से P पॉइंट का एंगल देखूं तो ये कितना है? थीटा। अगर वहीं पर मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाऊं, देखो एक्चुअल में तो मैं D डिस्टेंस ऊपर गया ना, लेकिन ये D डिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू कैपिटल D, तो ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। रीजन बीइंग, देखो थोड़ा सा चेंज तो आएगा, लेकिन उस चेंज को हम लोग क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि डिस्टेंस कैसा है? बहुत कम है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इन दोनों के सेंटर से भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये वाला एंगल भी हॉरिजॉन्टल से कितना बन जाएगा? थीटा, अप्रोक्स थीटा रहने वाला है। ठीक है, अब ये थीटा हुआ। अब मैं सारी कैलकुलेशन करता हूं। देखो, मेरे को इनके बीच का पाथ डिफरेंस चाहिए। पाथ डिफरेंस देखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इस वाले पॉइंट को हम लोगों ने बोल दिया एन पॉइंट। ठीक है, अब अगर मैं S1 से P पॉइंट की बात करूं और N से P पॉइंट की बात करूं तो दोनों डिस्टेंस कैसी हैं? सेम डिस्टेंस है। ठीक है, बट S2 से P की बात करूं तो S2 से P यानी ये डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो गई। कितनी ज्यादा हुई? तो आप बोल सकते हो कि ये डिस्टेंस आ जाएगी S2N, यानी ये क्या आ जाएगा? इनके बीच का गैप आ जाएगा। ये वाले डिस्टेंस इनके बीच का क्या आने वाला है? गैप आने वाला है। किस किस के बीच में? S1 से P और S2 से P के बीच का गैप कितना आ जाएगा? S2N। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है पाथ डिफरेंस।
क्या कहलाएगा बच्चा? पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करना है? देखो मैंने क्या बोला कि ये वाला एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। यहां पर ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? डी। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? टोटल कितना था? 90। ये वाला बच जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये वाला एंगल 90 होने की वजह से ये वाला एंगल जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल थीटा है, देखो इस डी के मैं दो कंपोनेंट कर लूं, एक तो थीटा की तरफ यानी क्या? S1n। जो थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट होता है ना, वो कितना होता है? डिस्टेंस इनटू कोस थीटा। अब थीटा के पर उल्टी डायरेक्शन के अंदर यानी जो थीटा की तरफ ना जाकर उससे अपोजिट चलूंगा तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? S2n। इसको बोल देंगे कितना? इसका कंपोनेंट आ जाएगा d साइन थीटा। तो हम लोगों को बेसिकली बात किसकी करनी है? d साइन थीटा की। यानी पाथ डिफरेंस कितना आ गया आपके पास? d साइन थीटा। इसको लाइटली लीजिएगा, डेरिवेशन नहीं है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, आप इसको सुकून से देखना, लास्ट में जो रिजल्ट आने वाला है वो ध्यान रखना है बस। पाथ डिफरेंस कितना है? d साइन थीटा। एंगल कितना है? एंगल तो सर स्मॉल एंगल है। स्मॉल एंगल क्यों है? क्योंकि भाई स्क्रीन काफी दूरी पर है, यानी ये डिस्टेंस काफी ज्यादा होने की वजह से, सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये जो एंगल बनने वाला है, ये वाला एंगल स्मॉल बनेगा, ये वाला एंगल स्मॉल बनेगा, ठीक है। एंगल स्मॉल है तो मैं साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं सेंटर वाले पॉइंट की बात करूं, ये वाला पॉइंट जो हम लोगों ने सेंटर पर कंसीडर कर रखा है, वहां से इस वाले पॉइंट तक लाइट गई और ये वाला एंगल हम लोगों ने क्या बोल दिया? थीटा। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल से यानी ये सेंटर पॉइंट से P पॉइंट और इस वाले पॉइंट की बात करूं तो यहां तक के लिए जो ट्रायंगल बने ना, उसके सामने क्या है? परपेंडिकुलर, और ये वाला डिस्टेंस क्या है? बेस। और टेंजेंट थीटा क्या होता है बच्चा? परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? y बाय डी, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अगर ये y बाय डी हो गया तो मैं टेंजेंट थीटा भी स्मॉल एंगल है तो टेंजेंट थीटा भी कितना लिखा जा सकता है? थीटा लिखा जा सकता है। यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y बाय डी। और जैसे ही आप पाथ डिफरेंस की जगह पर d इंटू थीटा की जगह y बाय डी पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका पाथ डिफरेंस। कौन से? इसको इतना देखना है। क्या देखा कि पाथ डिफरेंस कितना आया? y स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। अब इसको याद नहीं करना, याद क्या चीज करनी है वो मैं अगले पेज पे यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपको। देखो हमारा जो अभी रिजल्ट आया ना बच्चा, वो क्या था? देखो अभी जो रिजल्ट आया, पाथ डिफरेंस आया स्मॉल डी वाई बाय कैपिटल डी। ये क्या आ गया आपका? पाथ डिफरेंस। किस किस के बीच का पाथ डिफरेंस आया? ये S1 से P और S2 से P, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई। पाथ के डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा आ जाए, कितना आ जाए? n लैम्डा। अगर n लैम्डा आ जाए तो ये बनाएगा कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव को हम लोग ब्राइट भी बोलते हैं, ब्राइट। यानी जब ऐसा पाथ डिफरेंस दिखेगा, n लैम्डा वाला दिखेगा, यानी यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 0 1 2 3। अगर n की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं n की वैल्यू 1 2 3 पुट करूंगा तो ये हमारा पाथ डिफरेंस का एक रिजल्ट आने वाला है। और ये पाथ डिफरेंस जो आया वो कितना किसके लिए आया? हमारा कंस्ट्रक्टिव के लिए। और अगर मैं यहां से y की बात करूं ना, y क्या था? y था उस सेंट्रल ब्राइट पॉइंट से, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट से उस P पॉइंट का डिस्टेंस। इस वाले डिस्टेंस को तो हम लोगों ने y बोला था, ठीक है। y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। आपको कुछ नहीं, ये वाला रिजल्ट याद रखना है। y कितना आएगा? y आएगा n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। किसकी बात कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टिव या ब्राइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं पहले वाले ब्राइट की बात करूं यानी y1 की बात करूं, देखो एक तो ब्राइट कहां पर बनेगा आपका? सेंटर पर, उसको तो सेंट्रल ब्राइट बोलेंगे। यानी यहां पर कैलकुलेट करने के लिए n की वैल्यू 0 पुट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर n कितना है? 0 1 2, ऐसा हम लोग आगे कंटिन्यू इसको करते रहेंगे। अगर n की वैल्यू 0 पुट करी तो y कितना आ जाएगा? 0, मतलब कौन सा पॉइंट आ गया? सेंट्रल ब्राइट। उसके बाद अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है। अगर मैं y2 की बात करूं यानी सेकंड ब्राइट की बात करूं, सेकंड कौन सा? ब्राइट। सेकंड ब्राइट के लिए n की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी? 2 पुट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप 2 पुट करोगे 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अच्छा, थर्ड के लिए कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। फिफ्थ के लिए कितना आ जाएगा? 5 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है। हम लोग करते रहेंगे। अब देखो अगर मैं यहीं पर डार्क की बात कर लेता हूं, डार्क बोले तो डार्क को डिस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं।
डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, डार्क क्यों बोला? डार्क इसलिए बोल रहे हैं कि जब दो वेव्स ऐसे मिले कि एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ हो तो वहां पर क्या बनने वाला है? डार्क बनने वाला है। और डार्क जब बनेगा तो उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना हुआ करता था? पाथ डिफरेंस हुआ करता था 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2। ये पाथ डिफरेंस आया करता था। आप इसको मैथमेटिकली अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। यहां पर n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे हम लोग लिखा करते थे, ठीक है। यहां पर जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। यहां पर जीरो से स्टार्ट करने का रीजन क्या था कि सेंटर पर, सेंट्रल पॉइंट पर क्या बनता था? ब्राइट बनता था। उसी को हम लोग n की वैल्यू 0 पुट करके सॉल्व किया करते थे। और यहां पर n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है? 1 से। ये पार्ट डिफरेंस आ गया। अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट के लिए n की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? देखो 2 1 जा 2 -1 कितना? 1, यानी कितना आ गया? लैम्डा बाय 2, ठीक है। अगर n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं तो 2 2 जा 4 4 -1 कितना? 3 लैम्डा बाय 2। ऐसे करके ये वैल्यू आती रहेंगी। हमें इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मैं इसको एक बार इरेज भी कर दूं ताकि आप कोई भी कंफ्यूजन में ना रहें। अब हमारा जो पार्ट डिफरेंस आया था ना वो कितना आया था? एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने सेटअप कर रखा था उसके अकॉर्डिंग dy बाय डी। यहां पर मैं लिख देता हूं dy बाय कैपिटल D। और अगर मैं यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, किसकी वैल्यू? y की वैल्यू, तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2। और ये d जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल D ऊपर आ जाएगा और स्मॉल d क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग कहां आ जाएगा बच्चा? नीचे आ जाएगा। ये किसका रिजल्ट बन गया? ये हमारा रिजल्ट बन गया y का, जहां पर क्या बनने वाला है? डार्क बनने वाला है, ठीक है। अगर कोई बोले कि फर्स्ट डार्क कहां बनेगा, क्या फर्स्ट डार्क कहां बनेगा, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 -1 यानी कितना? लैम्डा कैपिटल D बाय 2d, ठीक है। कर लेंगे, चलो। सिमिलरली अगर मैं y2 की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? डार्क की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, है ना। डार्क, सेकंड डार्क कहां बनने वाला है? सेकंड डार्क के लिए n की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 4 -1 कितना? 3 लैम्डा कैपिटल D बाय 2d, ठीक है। और उसके बाद थर्ड डार्क की बात करूं तो थर्ड डार्क कितना आ जाएगा? n की जगह कितना पुट कर देंगे? 3 3 2 जा 6 6 -1 कितना? 5। और उधर कितना बच जाएगा बच्चा? लैम्डा कैपिटल D बाय 2d। अब ठीक है, अब इनको समझते हैं आराम से। पहले ब्राइट और दूसरे ब्राइट के बीच में कितना गैप है तो इनका डिफरेंस कर लेंगे। ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 लैम्डा कैपिटल D बाय D माइनस लैम्डा कैपिटल D बाय D, जो कि कितना आ जाएगा? लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। और यही क्या है? किसके बीच का डिफरेंस आया? दो कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद दूसरे ब्राइट का डिफरेंस आया, ठीक है। और अगर मैं दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का डिफरेंस देखूं तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये कितना है, देखो लैम्डा कैपिटल D बाय 2d और ये 3/2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूं तो ये भी आ जाएगा लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है। अब एक चीज तो बड़ी अच्छी यहां पर पैटर्न बन रहा है कि दोनों ब्राइट और दोनों डार्क के बीच का जो गैप आ रहा है ना वो कितना आ रहा है? लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। और इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्रिंज विड्थ। याद रखिएगा, फ्रिंज विड्थ कितना आया? लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब एक बात और देखें जरा, अगर मैं यूं कहूं कि मेरे पास ये जो स्क्रीन है ना, यहां पर क्या बना आपका? यहां पर बन गया सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। फर्स्ट ब्राइट कहां बनेगा? सर फर्स्ट ब्राइट यानी उसको मैं B1 से लिख लूं, यानी ब्राइट के नाम से लिख लूं, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अभी तो देखा हम लोगों ने। सेकंड ब्राइट कहां पर बनेगा? सेकंड ब्राइट आ जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है। और अगर मैं डार्क की बात करूं ना बच्चा, ये कौन सा था? सेकंड ब्राइट। डार्क कहां बनने वाला है? डार्क के लिए जो हम लोगों ने अभी रिजल्ट बनाया था, पहला डार्क कहां बना था? देखो पहला डार्क बना था लैम्डा कैपिटल D बाय 2d पर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ये जो वापस से लिखें कि इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी इसका बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। यहां पर क्या बनने वाला है? डार्क, इसको D1 लिख दिया। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? इसका हाफ आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड डार्क कहां बनेगा? सेकंड तो आपने अभी देखा था कि 3 लैम्डा कैपिटल D बाय 2d पर बना था। 3/2 कितना होता है? 1.5, यानी यहां पर तो 1 था और यहां पर आ जाएगा कौन सा? सेकंड डार्क D2,
ठीक है, ये मोटी मोटी बातें थी आप लोगों को समझाने के लिए। अब जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो ये समझना है, अभी मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में। अच्छा सुनो, अगर मैं यहाँ पर वेव बनाने की कोशिश करूँ तो वेव ऐसे बनेगी, ऐसे। यहाँ पर सेंटर पर तो क्या बना, मैक्सिमा, यहाँ पर डार्क, फिर यहाँ पर मैक्सिमा, यहाँ पर डार्क। ठीक है, ये ऐसे वेव बनने वाली है, आप इसको कंटिन्यू बना सकते हैं। इन दोनों डार्क के बीच में क्या है, ब्राइट। दो डार्क के बीच में क्या है, ब्राइट। और दो ब्राइट के बीच में क्या है, डार्क। जो दो ब्राइट के बीच में डार्क है ना, उसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं डार्क फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं, डार्क फ्रिंज विड्थ। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सबसे पहले, डार्क फ्रिंज विड्थ। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट, नहीं, टू कंजिक्यूटिव ब्राइट, दो कंजिक्यूटिव ब्राइट के बीच का डिस्टेंस। और जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो फ्रिंज विड्थ आती थी वो कितना आता था, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, बीटा से। सिंपल सी बात यहां पर ये याद रखनी है कि आपको बीटा पकड़ के रखना है। बीटा कितना है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। यहां पर लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेवलेंथ, वेवलेंथ। और कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स, स्क्रीन एंड सोर्स के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है दोनों सोर्सेस के बीच का सेपरेशन, दोनों सोर्सेस के बीच का सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन टू सोर्स, जो कि S1 और S2 हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी आप मेरे पे छोड़ दीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं। ये चीजें जो मैंने बताई ना बच्चा, ये कोई काम की नहीं थी, बताना इसलिए जरूरी था, जल्दी जल्दी में इसलिए बता दिया ताकि आप थोड़ा सा आइडिया ले पाओ कि कैसे पैटर्न बनेगा, कहां पर ब्राइट और कहां पर डार्क। जो काम की बात रहने वाली है वो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, हम लोग बीटा जान चुके थे। बीटा क्या होता है, फ्रिंज विड्थ। कितना होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। देखिए, अगर मैं फर्स्ट ब्राइट की बात करूं ना, फर्स्ट ब्राइट कितना आएगा, बीटा पर। ठीक है, सेकंड ब्राइट कहां आएगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी है, 2 बीटा पर। थर्ड कहां आएगा, थर्ड आ जाएगा 3 बीटा पर। फिफ्थ कहां आएगा, 5 बीटा पर। सेवंथ कहां आएगा, 7 बीटा पर। एट्थ कहां आएगा, 8th बीटा पर। देखो वापस से देखो, फर्स्ट ब्राइट कहां आएगा, बीटा पर। सेकंड ब्राइट कहां आएगा, 2 बीटा पर। थर्ड ब्राइट कहां आने वाला है, 3 बीटा पर। फिफ्थ ब्राइट कहां आएगा, 5 बीटा पर। बीटा क्या होता है, बीटा होता है बच्चा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी को हम लोग बीटा बोलते हैं। बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, अगर मैं इन्हीं रिजल्ट को बीटा की फॉर्म में लिखना चाहूं, ये वाले रिजल्ट भी लिख सकता हूं क्या, देखिए जरा, ये क्या है, ये वाले डिस्टेंस, ये वाली चीज क्या है, ये तो बीटा थी, बीटा बाय 2, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.5 बीटा। ठीक है, और ये 3/2 का मीन 1.5, ये कितना हो जाएगा, 1.5 बीटा। 5/2 का मतलब कितना होगा बच्चा, 2.5 बीटा। अब ऐसे देख के क्या आइडिया लगाया जा सकता है कि पहला कहां आया, 0.5 बीटा पर, दूसरा कहां आया, 1.5 बीटा पर, तीसरा डार्क कहां आया, 2.5 बीटा पर। यानी अगर मैं फिफ्थ डार्क की बात करूं तो वो कहां आ जाएगा, फिफ्थ के अंदर। देखो थर्ड के अंदर क्या करा, 2.5, यानी थर्ड से थोड़ा पहले, कितना पहले, 0.5 पहले। तो 5 से 0.5 पहले कहां आएगा, 4.5 बीटा पर। याद रहेगा, सिंपल ये वाली बात रखनी है। मैं यहां पर नए पेज पर बता देता हूं। यहां पर बोल रहे हैं हम लोग ब्राइट, देखो इस पे कंसंट्रेट करना है। यहां पर क्या बात कर रहे हैं हम लोग, डार्क। पहला डार्क, पहला ब्राइट कहां आया, B1, B1 आ जाएगा, पहला आ जाएगा बीटा पर। और बीटा कितना होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, दूसरा ब्राइट कहां आएगा, B2, B2 आ जाएगा 2 बीटा पर। ठीक है, थर्ड ब्राइट कहां आएगा, 3 बीटा पर। सेवंथ ब्राइट कहां आएगा, 7 बीटा पर। एट्थ ब्राइट कहां आएगा, 8 बीटा पर। यानी बीटा से मल्टीप्लाई करना है ब्राइट के लिए। ठीक है, ये क्या क्या आ गया आपका, ये डिस्टेंस आ गया कहां से, सेंट्रल ब्राइट वाले पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर आपका बीटा जो फ्रिंज विड्थ जो बनने वाली है वो ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी। अब डार्क के लिए क्या करें, पहला डार्क यानी D1 कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.5 बीटा पर।
सेकंड कहां आएगा, सेकंड आ जाएगा 1.5 बीटा पर। सिमिलरली अगर मैं D3 की बात करूं तो थर्ड जो डार्क आने वाला है वो कितने पर आ जाएगा, वो आ जाएगा, इससे 0.5 कम करना है, 3 में से 0.5 कम करोगे तो 2.5 बीटा आ जाएगा। किसी ने बोला कि नहीं मेरे को तो सेवंथ डार्क चाहिए, सेवंथ डार्क कहां आ जाएगा, सेवंथ डार्क आ जाएगा बच्चा 7 में से कितना कम करना है, 0.5, तो कितना आ जाएगा 6.5 बीटा, 6.5 बीटा। ठीक है। अगर किसी ने बोला कि मेरे को तो 11th डार्क चाहिए, तो 11th डार्क स्क्रीन पर कहां आएगा, ये आ जाएगा 10.5 बीटा पर। ठीक है, कर पाएंगे। आपको ये चीजें अच्छे से याद रखनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ब्राइट, ब्राइट के लिए क्या आएगा, फर्स्ट आएगा बीटा पर, सेकंड आएगा 2 बीटा पर, फिफ्थ आएगा 5 बीटा पर, एट्थ आएगा 8 बीटा पर। डार्क की बात करूं, फर्स्ट डार्क आया 0.5 बीटा पर, फिफ्थ डार्क कहां आएगा, 5 में से 0.5 कम करना है, जो भी वैल्यू जो भी डार्क आपको चाहिए ना उसमें से 0.5 कम कर देना, यानी फिफ्थ कहां जाएगा, फिफ्थ अगर मैं यहां पर लिखूं D5 कितना आएगा, तो आप लिख दोगे 5 में से 0.5 कम कर दो यानी 4.5 बीटा। 11th बीटा कहां आएगा, 11th डार्क कहां आएगा, 10.5 बीटा पर। अगर कोई पूछ ले कि बताओ 13th डार्क कहां आएगा, तो 13 डार्क की बात कर रहे हैं, डार्क के केस के अंदर 0.5 कम करना होता है, तो 0.5 13 में से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 बीटा। ठीक है, ये सारा पैटर्न आपको याद रखना है। सबसे बड़ी बात, जो बीटा का रिजल्ट है ना, वो किसी भी हालत में नहीं भूलना। बीटा कितना होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, जो सोर्स है अपना, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस। और डी क्या है, डी है उन दोनों सोर्स के बीच का सेपरेशन, जो पिन होल हम लोगों ने कर रखे हैं उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अगर आपसे कोई बोल दे कि भाई ये जो डिस्टेंस है ना, जो कैपिटल डी है यानी सोर्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन, ये बढ़ा दिया, जैसे ही बढ़ाओगे तो बीटा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल डी बढ़ा तो बीटा बढ़ जाएगा। ठीक है, और स्मॉल डी जैसे ही आप इंक्रीज करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल डी को इंक्रीज करा तो बीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं कि इसके चेंज होने से और इसके चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा, आप इसको देख के आइडिया लगा सकते हैं। अब सबसे अच्छे वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं वो क्या है, ये क्वेश्चन पढ़िए और उसको अपने आप सोल्व करने की कोशिश करिए। देखो क्या बोल रखे है इसने, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 3 मिलीमीटर, यानी 2 स्लिट्स जो है ना वो कितनी डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, 3 मिलीमीटर पर। यानी जो स्मॉल डी आप लोगों को दे रखा है वो दे रखा है 3 मिलीमीटर। ठीक है सर, वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना, जो वेवलेंथ है ना लाइट की वो दे रखा है 480 नैनोमीटर। अब नैनो का मतलब कितना होता है, नैनो का मतलब होता है बच्चा 10⁻⁻⁹। ठीक है, और मिली का मतलब कितना होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। अब देखो और क्या कुछ आइडिया दे रखा है उसने, द स्क्रीन इज 2 मीटर फ्रॉम द सोर्स। स्क्रीन जो है यानी सोर्स से स्क्रीन का डिस्टेंस कितना होता है, कैपिटल डी, द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स इज 2 मीटर। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो डिस्टेंस है ना दो सोर्सेस के बीच का, वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। ठीक है, तभी तो हम लोगों ने वहां पर एंगल वेंगल छोटे लिए थे। ठीक है, अब ये चीज होने के बाद वो बोल रहे कि कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन 8th ब्राइट एंड 3rd डार्क। किस किस के बीच का सेपरेशन चाहिए, 8th ब्राइट एंड 3rd डार्क। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन चाहिए। ब्राइट के लिए रिजल्ट याद करो, 8th ब्राइट कहां बनेगा, 8 बीटा पर। ठीक है, और अगर 3rd डार्क की बात करूं, 3rd डार्क का मतलब 0.5 कम करना है, 3rd डार्क कहां बनेगा, 2.5 बीटा पर। अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूं सेपरेशन का कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, देखो जैसे अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो यहां पर सेंट्रल ब्राइट आ गया, यहां पर कहीं 3rd डार्क आएगा और यहां पर कहीं 8th ब्राइट आने वाला है।
इनके बीच का सेपरेशन, ये वाली डिस्टेंस हम लोगों को पूछ रखी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये देखोगे कि ब्राइट कहां पर बना, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आ जाएगी 8 बीटा। कहां से, सेंटर से 8th ब्राइट तक का डिस्टेंस कितना है, 8 बीटा। सेंटर से 3rd डार्क तक का डिस्टेंस कितना है, 2.5 बीटा। अगर इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 बीटा माइनस 2.5 बीटा कितना आ जाएगा, 8 में से 2.5 जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे ना बीटा कॉमन लेकर, तो ये आ जाएगा 5.5 बीटा। ठीक है, 5.5 बीटा। बीटा कितना होता है, बीटा होता है बच्चा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, तो 5.5 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी लेनी है हम लोगों को, 480 नैनोमीटर है, तो हम लोगों ने उसको ऑलरेडी किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर के अंदर। तो आप यहां पर लिख दोगे 480 मीटर के अंदर कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁹। ठीक है, यहां पर कितना आ गया, 5.5 लैम्डा भी आ गया, और कैपिटल डी कितना है अपना, कैपिटल डी है यहां पर 2। ठीक है, ये तो ऑलरेडी मीटर के अंदर है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड बाय क्या, स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द पिन होल्स, जो हम लोगों ने पिन होल सोर्स ले रखे हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मिलीमीटर, जो कि मीटर में कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻3। ये सारी चीजें मीटर के अंदर आ गई। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर निकलेगा अपना देख लेते हैं कितना आने वाला है। देखो अगर मैं इसको कट करूं तो ये कितने पे जाएगा, 6 3 जा 18, यानी 16 पे चला जाएगा। एक जीरो और थी तो यहाँ पर एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये 5.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5.5 इंटू 2 ये हो जाएगा 11 इंटू कितना, 160 इंटू 10⁻⁻9, और ये 10⁻⁻3 जैसे ही ऊपर जाएगी तो प्लस का हो जाएगा, 10⁻⁻9 प्लस 3, 10 कितना बच जाएगा, -6। इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो उनके बीच का सेपरेशन आ जाएगा। और ये अच्छी बात ये है कि किस में आएगा, मीटर के अंदर। रीजन बीइंग कि हम लोगों ने सारा डाटा ऐसे सेट कर रखा है कि ये सारी किस में आने वाली है, मीटर के अंदर आने वाली है। कर लेंगे, चलिए आपसे कुछ भी पूछ ले यार, है ना, 5th डार्क कहाँ है, 4th डार्क कहाँ है, तो आप इसी तरीके से काम कर सकते हैं। ब्राइट के लिए क्या करना है, जितना ब्राइट पूछा गया उतना बीटा। डार्क के लिए क्या करना है, जितना डार्क पूछा गया उससे 0.5 कम कर देना है, वो आपका क्या आ जाएगा, डार्क आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसके आने के चांसेस काफी रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के। ये बोल रहे हैं कि इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द फ्रिंज ऑब्टेन विद लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, यानी जो लाइट की जो वेवलेंथ है ना, लैम्डा इसने दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, और ये एंगस्ट्रॉम कितना होता है बच्चा, इसको हम लोग लिखते हैं 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इज 2 मिलीमीटर। ये किसकी बात करिए, 2 मिलीमीटर क्या है, ये दे रखा है द विड्थ ऑफ द फ्रिंज, यानी बीटा दे रखा है। फ्रिंज की जो विड्थ है ना वो दे रखी है, बीटा कितना दे रखा है, 2 मिलीमीटर। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके साथ के साथ लिख देता हूं, 2 मिली की जगह कितना लिख दिया, 10⁻⁻3 इतना मीटर लिख दिया। खैर, कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ if the entire aperture is immersed in liquid of medium of refractive index 1.33, यानी सारे सेटअप को, जो अभी तक हम लोग काम कर रहे थे ना, ये वाला जो काम कर रहे थे, इस सारे सेटअप को उठाओ और कहाँ रख दो, किसी लिक्विड के अंदर रख दो। जैसे ही लिक्विड के अंदर रखोगे ना तो फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो ये क्वेश्चन वाला पूछना चाह रहा है। हम लोग इसका आंसर करेंगे। देखो आप लोग एक चीज जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की प्रॉपर्टी है, वो मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं होती। ठीक है, तो अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं ना, यहां पर तो मैं पहले फ्री स्पेस की बात कर लूं। फ्री स्पेस के अंदर बीटा की जो वैल्यू लिखते थे वो लिखते थे लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, अगर मीडियम के अंदर उस अपर्चर को रख देंगे तो बीटा की जगह बीटा डैश लिख देंगे, यानी अब फ्रिंज विड्थ हो सकता है चेंज हो जाए, ना हो, हमें नहीं पता। हम लोगों ने वापस से ये सेटअप उठाकर देखा तो ये कितना आ जाएगा, देखो लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा बराबर कांस्टेंट होता है, स्पीड के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, सोर्स की प्रॉपर्टी। उसको कोई मतलब नहीं है कि उसको आप लोगों ने किस मीडियम के अंदर रखा, किस मीडियम के अंदर लाइट ट्रेवल कर रही है, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, सेम। फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड
मीडियम की चेंज हो रही है, दूसरे मीडियम में जैसे ही लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज। ये फिक्स है, ये चेंज हो रही है, इसका मतलब वेवलेंथ को क्या होना पड़ेगा, चेंज। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाएगी तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो तभी तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, लैम्डा डैश यूज कर दिया, यानी दूसरे वाले मीडियम में जाएगी तो लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैपिटल डी तो वही रहने वाला है, क्योंकि उसी सेटअप को हम लोग किसी दूसरे वाले मीडियम के अंदर रखेंगे तो जो स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस है वो तो सेम रखा हम लोगों ने, और जो दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है वो भी सेम है, यानी स्मॉल डी भी सेम है। सिर्फ किसका चेंज आया, लैम्डा डैश का चेंज आया, यानी लैम्डा चेंज हो गया। अब ये लैम्डा कितना चेंज होगा वो देखते हैं। अगर मैं ऐसा कह दूं कि सेकंड वाले मीडियम के अंदर फ्रीक्वेंसी तो वही है, लैम्डा की जगह क्या यूज कर लिया, लैम्डा डैश इज इक्वल टू क्या, स्पीड इन दैट मीडियम, उस वाले मीडियम में जितनी स्पीड है मैंने v मान लिया, ठीक है। हालांकि इसका रिजल्ट है बीटा बाय एन कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन कैसे आया वो चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं। अगर फर्स्ट मीडियम के अंदर फ्री स्पेस की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी तो वही रहने वाली है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू कितना, फ्री स्पेस में लाइट किसके बराबर होती है, सी के बराबर होती है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। लैम्डा डैश बाय लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चा, वी बाय सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और हम लोगों को एक चीज अच्छे से पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। अगर मैं यहां से v की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो v कितना आ जाएगा, c बाय एन आ जाएगा। देखो रेसिप्रोकल करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, c बाय एन। अगर मैं v की जगह c बाय एन पुट कर दूं, डिवाइड बाय c है तो क्या आ जाएगा, c से c कैंसिल आउट होने के बाद लैम्डा डैश बाय लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाय एन के बराबर। यानी जो लैम्डा डैश आया वो लैम्डा बाय एन के इक्वल आ गया। और यहां पर जैसे ही आप पुट करेंगे बीटा डैश कितना आएगा, सर लैम्डा डैश बताओ पहले, लैम्डा डैश कितना है, लैम्डा बाय एन, एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिस वाले मीडियम में आपने रखा है, इनटू क्या, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और ये वाली चीज जानी पहचानी है क्या कोई, हाँ, ये तो फ्री स्पेस के अंदर जो आपका फ्रिंज विड्थ बनता था वो है, यानी अब मीडियम के अंदर जो फ्रिंज विड्थ बनने वाली है वो कितनी आ जाएगी, बीटा बाय एन आ जाएगी। बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ इन फ्री स्पेस, और एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिस मीडियम के अंदर हम लोगों ने इसको रखा है। अब कौन से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, इसने क्या बोला कि फ्रिंज विड्थ बताओ। अगर सारे ऑपरेटर्स को हम लोगों ने लिक्विड के अंदर रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, फ्री स्पेस में कितना बन रहा था, फ्री स्पेस के अंदर जो बीटा की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 2 इंटू 10 टू पावर -3, तो लिख दो 2 इंटू 10 टू पावर -3, ठीक है। जैसे यहां पर 2 इंटू 10 टू पावर -3 लिखूंगा मैं, 2 इंटू 10 टू पावर -3 जैसे ही लिखूंगा, डिवाइड बाय किससे कर देना है हम लोगों को, n से। n कितना है 1.33, तो मैं यहां पर देखने की कोशिश करता हूं इसको, चलिए बीटा कितना था 2 इंटू 10 टू पावर 3, 2 इंटू, अरे भाई ऐसे मत करो, जैसे इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चा, कोई ना, यहां पर थोड़ी दिक्कत आ गई शायद, है ना। तो जैसे बीटा की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 2 इंटू 10 टू पावर -3, डिवाइड किससे कर देंगे, उस वाले मीडियम से जिस वाले मीडियम के अंदर रखा है, यानी 2 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइड बाय 1.33, इतना क्या आ जाएगा, मीटर आपकी फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। जो भी चेंज है आपके सामने है, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए ये सारी चीजें होने के बाद हमारा इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्रैक्शन। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, मेनली जो क्वेश्चन आते हैं इंटरफेरेंस से आते हैं और थोड़ा सा वेटेज रहता है डायफ्रैक्शन का। इंटरफेरेंस के अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं सारा आइडिया आपको दे चुका कि क्या क्या चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। ये जो स्टार्टिंग में मैंने बात बताई कि भाई ये क्यों आया, कैसे आया, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। हम लोगों को सिर्फ कहाँ चलना है, हम लोगों को चलना है कि पहला डार्क पहला ब्राइट कहाँ आएगा, पहला ब्राइट कहाँ आएगा, बीटा पर, दूसरा ब्राइट 2 बीटा पर। सिमिलरली पहला डार्क कहाँ आया, 0.5 बीटा पर, पांचवा डार्क कहां आएगा, 4.5 बीटा पर। यानी जितना डार्क पूछा गया उससे 0.5 कम कर देना है और बीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। बीटा कितना होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन।
स्मॉल डी क्या है, दोनों सोर्सेज के बीच का सेपरेशन। चलिए, अगर आप लोगों ने ये चीज़ अच्छे से समझ ली है और फिर सारे क्वेश्चन आप लगा कर देख सकते हैं, जहाँ पर भी दिक्कत लगे आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप किसी भी इन सेटअप को किसी मीडियम में रखते हो ना, तो उसकी फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती है, चेंज किस रिलेशन से चेंज होती है, बीटा बाय एन से। किससे चेंज हो जाती है बच्चा, बीटा बाय एन से। और बीटा की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर हो भी जाएगी 10⁻³ बीटा था, और n कितना है 1.33। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेटर का भी यूज़ कर लेते हैं, है ना। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं भाई। क्या करना है, किसको डिवाइड करना है, 2 डिवाइड बाय 1.33, ये कितना आ जाएगा 1.50, ठीक है 1.50। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.50 इंटू 10⁻³ तो एज इट इज था, ये मीटर में आ जाएगा। ये आपकी नए वाली फ्रिंज विड्थ है जो कि उस वाले मीडियम में है। सिंपल सा याद रखना, अगर किसी भी सेटअप को अगर हम लोग किसी मीडियम में रख दें तो फ्रिंज विड्थ किस रिलेशन से चेंज होगी, जो फ्रिंज विड्थ आएगी वो पहले वाली फ्रिंज विड्थ से n डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा आपका आंसर रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स। और कमेंट, लाइक और शेयर तो आप करते ही हैं हमेशा, कभी नहीं भूलते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।